एक ईसाई पादरी ने महात्मा गांधी से एक बार पूछा था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा बैड ड्रीम, सबसे बड़ा दुःस्वप्न क्या था। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न शिक्षितों की निष्ठुरता थी। सवाल उठता है कि महात्मा गांधी भारतीय शिक्षितों के बारे में क्या कहना चाहते थे। महात्मा गांधी कहना चाहते थे कि निर्मम हृदय होना, असंवेदनशील होना, अपने लोगों की समस्याओं के प्रति, अपने समाज की समस्याओं के प्रति, अपने देश की समस्याओं के प्रति, ये उनके लिए सबसे मुश्किल क्या है, चुनौती क्या है रही। दरअसल भारत की आज़ादी के पहले बहुत से ऐसे नेता थे जो इस बात को डायरेक्टली इनडायरेक्टली न केवल कह रहे थे बल्कि महसूस भी कर रहे थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को आप उठाकर पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो उच्च वर्ग भारतीय थे वे अंग्रेजों के साथ थे और 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों में से जो जमींदार थे, जो राज परिवारों से संबद्ध लोग थे, जो नौकरशाही में या अंग्रेजों के साथ जो उच्च पदों पर कहीं आसीन रहे थे, उनको लेकर अंग्रेजों ने खास किस्म की नीति बनाई। महात्मा गांधी का ये कथन इस बात को भी संकेतित करता है कि भारत के सार्वजनिक जीवन में आज़ादी के बाद मनोदशा के स्तर पर किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। दरअसल पवन कुमार वर्मा इंडियन फॉरेन सर्विस के एक चर्चित अधिकारी रहे हैं। उनकी एक किताब आई द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। उसमें उन्होंने दिखाया कि मध्य वर्ग जो है वह किस प्रकार से अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए जरूरत से ज़्यादा सचेत हो गया और किस तरह से उसने गरीबों, निम्न वर्गों, इन सब के हालात से क्या है, मुंह मोड़ लिया। तो जब आप प्रशासनिक स्तर पर, जब आप राजनीतिक स्तर पर लोगों को देखते हैं और ये पाते हैं कि लोग बिल्कुल उदासीन हैं जन समस्याओं के प्रति, अधिकारी उदासीन हैं जन समस्याओं के प्रति, या फिर इसी तरह से कि जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, वे भी क्या है, उदासीन हैं। तो उस उदासीनता की वजह क्या है? उस उदासीनता की एक वजह दरअसल लोगों के जो अपने विचार हैं और लोगों की जो संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार सिविल सेवकों की उदासीन जीवन शैली तथा उनके लोगों से अलग रहने की प्रवृत्ति की आलोचना की थी और जो एक अभिजात होने की, एलिट होने की, बड़े साहब होने की जो एक मानसिकता थी, उस मानसिकता से जवाहरलाल नेहरू भी लड़ रहे थे। और उन्होंने एक बार तो ये भी कहा था कि दरअसल किसानों की समस्याओं पर विचार करते समय बाकी सब मीटिंग में उपस्थित थे, लेकिन किसान ही क्या है, अनुपस्थित थे। तो अधिकारियों के उदासीनता की जो समस्या है, जन समस्याओं को लेकर, सड़कों के टूट जाने पर उसमें कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको लेकर उदासीनता, बिजली के खंभे के टेढ़े हो जाने पर कहीं शॉर्ट सर्किट या कहीं तार के टूट कर गिर जाने से कोई अनहोनी न हो जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए, इससे उदासीनता, सूचना के लिए या आरटीआई डाले जाने या सूचना का आवेदन किए जाने पर उन आरटीआईज के प्रति जो अधिकारियों की उदासीनता है, इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों या फिर जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उन पब्लिक सर्विसेज को लेकर जो उदासीनता है, ये उदासीनता
केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के लिए ही चिंता का विषय नहीं थी, बल्कि 1950 के दशक में एडी गोरवाला कमेटी एक बनाई गई और उस एडी गोरवाला कमेटी ने कहा कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी दरअसल क्या है, असंलग्न है, वे इन्वॉल्व नहीं हैं, वो लोगों से क्या है, लोगों से जुड़े हुए क्या है, नहीं हैं। और ये सब जो चीजें हैं, यही चीजें हमें इस बात की तरफ संकेतित करती हैं, यही चीजें हमें इस बात की तरफ संकेतित करती हैं कि जो अधिकारी हैं, जो सार्वजनिक पद पर काम करने वाले लोग हैं, उनका संवेदनशील होना, उनमें इम्पैथी का होना, उनमें सिंपैथी का होना बहुत क्या है, आवश्यक है। तो महात्मा गांधी के इस कथन के द्वारा हमें ये पता लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी में अगर अगर इम्पैथी नहीं होगी, अगर उसमें समानुभूति नहीं होगी, तो समानुभूति के नहीं होने पर, जो समानुभूति के नहीं होने पर वह किस प्रकार से लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाएगा, वह असंलग्न हो जाएगा। और कई बार तो ये देखा जाता है कि एक एंटीपैथी कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल कंसर्न नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं है, इस प्रकार की मनोदशा क्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी में ये माना जाता है कि उसके भीतर समानुभूति का, इम्पैथी का गुण भी होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।